मैं तुझे छोड़ दूं। साहब, मैं साफ साफ कहती हूँ कि मैंने अपने बेटे को खून नहीं किया। अरे झूठ क्यों बोलती है अरे झूठ बोलते हुए झूठ बोलते हुए डर गया। हर खून बेटे तो मैंने किया है नहीं। खून बेटे का मैंने और किया है नहीं। हर झूठा इल्जाम हम पर लगाया। और सच बता दे छिपा दे कि कौन तो सच बता दे छिपा दे कि कोशिश न कर और काट तू साल चमड़ी या हर सच बताती हूँ, कुछ भी छुपाती नहीं। हर सच बताती हूँ, कुछ भी और छुपाती नहीं। आपसे मैं सही सब बताती है। देखने वालों, मैं कोनो बुरा तो नहीं कर रहा। मैं कौन हूं? अरे इंस्पेक्टर, वो तो वक्त बताएगा कि तू बुरा करता है कि अच्छा करता है। आज मैं तेरे सामने कोई सबूत पेश नहीं कर सकती हूँ। अरे हरामजादे, तुम लोग तो पैसे के आगे अंधे हो ना। अरे पैसों के आगे तुम्हें सच्चाई नजर नहीं आती है। आज मैं फरियाद करते करते हार गई हूँ, लेकिन तुम्हें एक माँ की ममता नहीं दिखती। दोनवा है दोनवा, ये लोग काहे को गुस्सा हो रहा है रे? गुस्सा है तो इनका समझ ले लाई, जब इतने धारा लगा के अंदर करब बाबा कि जिंदगी में जमानत न होई। अरे हार गया दिल फरियाद करके, हार गया दिल फरियाद करके। हम रो रहे हैं, हम रो रहे हैं
हम रो रहे हैं उन्हें याद करके, उन्हें याद करके, उन्हें याद करके। करके हम रो रहे हैं, हम रो रहे हैं, हम रो रहे हैं उन्हें याद करके, उन्हें याद करके। में है कैसी देखो जरा इनकी रस में है कैसी। जालिम जमाने की कसमें है कैसी देखो जरा इनकी रस में है कैसी। खुशियां मनाते हैं बर्बाद करके, खुशियां मनाते हैं बर्बाद करके। हम रो रहे हैं, हम रो रहे हैं, हम रो रहे हैं उन्हें याद करके, उन्हें याद। सर धन्यवाद। ये जो अड्डा उठा रहा है 307 का मुजरिम बनाओ। पकड़ के चला। हाँ? ओए! सर आप थाना के अंदर चलो। दुर्वा इसे होश में लो। अलग साले को थाने। हाँ पुलिस थाने पे। बोलो मैं कोनो बुरा तो नहीं किया। याद रखना मेरा नाम इंस्पेक्टर रंजीत सिंह है। अगर मेरे खिलाफ कोई आवाज उठाया तो कसम मालिक एक एक को दौड़ा के गोली मारूंगा। इस बात को हीरा मेरे दोस्त, हीरा क्या बात है शेरा? मेरे दोस्त, तुम्हें मालूम होना चाहिए कि जिस औरत ने हमारे बिजली की जान बचाई थी, क्या हुआ उसे? आज वो औरत जेल की सलाखों में है। जेल की सलाखों में? हाँ। किसकी जुर्रत पड़ी इसको जेल ले जाने की? चलो इस बात को सरदार बिजली से बताते हैं। आओ करते हैं। चलो जय राहुल। क्या बताऊं, ना जाने कि आज क्यों मुझे मधु की याद आ रही है। पता नहीं बेचारी किस हाल में हो।
अब कब मुझे मिलेगी भगवान? मुझे मधु से जल्दी मिला मालिक। सरदार क्या बात है? अरे बहुत गजब हो गया। क्या गजब हो गया? मधु को जानती हो? हाँ हाँ, मैं मधु को अच्छी तरह से जानती हूँ। उस मधु को इंस्पेक्टर रंजीत और वो हरामजादा दीवान घसीटते हुए जेल ले गया। क्या? हाँ, हीरा, अगर मधु जेल के सलाखों में है तो मैं मधु को जरूर बचाने जाऊंगी। हाँ, और जिसने उसके साथ अन्याय किया है उन जालिमों को मिटा दूंगी। हाँ सरदार, आज तुम लोग मेरे साथ चलो। हम जरूर चलेंगे। जान हथेली पर रख के हम लोग चलते हैं और मधु के जान की हिफाजत करते हैं। मैं माँ भवानी की कसम खाता हूँ कि आज ये हीरा अपनी जान को हथेली में लेकर मधु को बचाएगा। ठीक है, आज चलते हैं। चलो। जय माँ। जय माँ भवानी। ले आओ इस हरामजादी को। कहती थी मैंने खून नहीं किया। मधु, अबे साफ साफ बता दे। मैं कसम धरती माँ की खाकर कहता हूँ, मैं तुझे छोड़ दूंगा। साहब, आप मुझे मारते मारते मार क्यों ना डालें, लेकिन मेरे मुंह से सिर्फ यही निकलेगा कि मैंने अपने बेटे का खून नहीं किया। दबा दे इस हरामजादी को। बंद कर, अंदर बंद कर दे। और मेरी बात ध्यान से सुनना। जी सर। मेरे हुक्म के बदौलत, हाँ। मेरे इजाजत की बदौलत जी सर। इस हरामजादी को बिल्कुल खाना पानी नहीं दिया जाएगा। ये बुढ़िया मिलने आई है इससे। कौन बुढ़िया? ये जो बैठी है। ये बुढ़िया मिलने नहीं भी देखूंगा। हाँ। दबा दे। चाहे घर दुआर ना छूटे पाए। मैं थोड़ा चाय पीने जा रहा हूँ। जी सर। चाय पी करके मैं तुरंत वापस आ रहा हूँ। जी सर। इसे किसी से मिलने। और हाँ, आप जितने लोग यहाँ आए हैं मिलने के लिए, आज तारीख बंद है। आप लोग सभी लोग जाइए। हाथ दिखा रहे हो ना? जिस दिन मिल गए किसी समझ लो किसी चक्कर में तो अंदर कर दिया तो निकालना भूल जाऊंगा। अभी जानते नहीं हो, दीवान शुक्ला नाम है मेरा। हीरा, हाँ सरदार। अब हम लोग अंदर चलते हैं, मगर एक बात मेरी याद रखना। हाँ। कि जेल के अंदर कोई भी पुलिस वाला मिल जाए तो आज उस हरामजादे की खैर नहीं है। चलो चलो। अरे हरामजादे, इस जेल के अंदर कोई औरत बंद है जिसका नाम मधु है। बोल। इस जेल के अंदर बहुत औरतें बंद है। एक तरफ से बैठिए, पहचान लो। हरामजादे, मैं मधु की बात कर रही हूँ। मधु? हाँ, मधु तो साली मेरा जीना हराम। हरामजादे मधु को मेरे सामने साली कह रहा है। उसने अपने बेटे की कत्ल किया है।
अपने बेटी का कत्ल किया है? अपने पति को मारने जा रही थी। अपने पति को मारने जा रही थी? ठाकुर साहब का खून करने जा रही थी। किस ठाकुर साहब की बात कर रहा है? भोप सिंह की। क्या भोप सिंह? अगर उस भोप सिंह का नाम लिया मेरे सामने तो सोच लेना। आजे बस का अब मुझे विश्वास हो गया कि ना तो मधु अपने बेटे का खून किया है और न अपने पति को मारने जा रही थी। ये सब चाल उसी हरामजादे भूप सिंह की है। उसने भी मेरी ही जिंदगी बर्बाद किया था। चल उसे बाहर लेके आ। आप लोग अहू को हम लोग डाकू हैं। डाकू बिजली कहते हैं मुझे। ओ झाटू बिजली। चुपचाप लेकर आ मधु को। अपने आप को कानून के हवाले कर दे। हरामजादे लेकर आ। उसके पैर फंस गया था। पर जेल में पैर फंस गया था। क्या रे हरामजादे? मैं तुम्हार का बना। इसी तरह अपने भी घर के बहन और बेटियों को फेंकता होगा क्या रे? हाँ मधु बहन, ए हट पीछे, हट 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 पीछे। इतना बहन बिजली, बहन बिजली, मधु बहन, बहन बिजली। हरी मधु चल जेल के अंदर। बहन पहचानती हूँ कि तुझ पे झूठा आरोप लगाया गया है। कोई संसार में ऐसी माँ नहीं है जो अपने बेटे का खून कर सकती है। हाँ बहन, मुझे पूरा विश्वास है। अब तो चिंता छोड़ दे। बहन मुझे बचा ले। मैं तुझे बचा लूंगी। अब ये समझ कि तेरी बड़ी बहन तेरे सामने खड़ी है। आओ मधु, इससे पहले कि आप कोई और आ जाए, इस तरह जादू की बांध दो। आप फौरन निकलो मेरे साथ। चलो चलो बहन। हाँ तुम यहाँ से तुरंत मुझे लेकर चलो। हाँ, हाँ। और ये लोग बांध के आ जाएंगे। हीरा तेरा। हाँ। इस तरह जादू को बांध कर आना। हाँ मधु, हाँ चल चल। ये कैसे हुआ बे? कैसे हुआ ये? साहब मोर पर मोशन हो जाएगी नहीं? हाँ जरूर हो जाएगी। इसलिए तूने अच्छा काम कर रहा ना। साहब बॉस क्या हुआ? चाटू बिजली आई है। कौन आया था? चाटू बिजली। डाकू बिजली बोल। यहाँ आई थी? मधु को लाई के पाप के मोही के बांध के चले गए। हरामजादे, तू कहाँ था? कैसे ड्यूटी दिया था? मैं अकेले रहूं, 2-3 जन रहे। कल मेरे साथ कहाँ गई होगी? तुरंत चल। तय कागजों में साइन करा ले साहब।
प्रमोशन करवाएगा। हाँ कि मैंने अच्छा काम कर रहा हूँ, अच्छा काम कर रहा हूँ। बिजली लेची ने बहाल कर दिया है। मैंने सुना हूँ कि थाने में। सर आपकी इजाजत हो अभी मैं छू लहस कटवा दूं। क्या कटवाएगा? वह बिजली को। मैंने सुना हूँ कि थाने में इंस्पेक्टर कृष्णा आया है नया। जी सर। इसे तुरंत फोन लगा अभी इसी वक्त। जी सर। बिल में आ जाती का। जी सर। हेलो, हेलो, कौन? दीवान शुक्ला जी स्पीकिंग। दीवान शुक्ला जी? हाँ, आप कौन बोल रहे हैं? हम तो कृष्णा इंस्पेक्टर बोल रहे हैं। जय हिंद सर। जय हिंद। सर जितनी जल्दी हो सके आप थाने आने की कोशिश करें सर। लेकिन इतनी अचानक क्यों, क्या बात है? मैं बड़े सर याद कर रहे हैं आपको सर। हमें? हाँ सर। ठीक है, अगर ये बात है तो हम तुरंत आ रहे हैं। जी सर। जय हिंद सर। जय हिंद सर। कहो दीवान जी, सर कहाँ पे? अंदर है सर। आओ चलो हमें तुरंत बुलाओ। आइए सर। सर जय हिंद। जय हिंद कृष्णा, जय हिंद। अचानक फोन करके हमको बुलवा गया। कृष्णा, जब कोई जरूरत होती है तो अचानक ही बुलाया जाता है। ऐसे हम तुम्हें इससे बुलाए हैं कि बिजली डाकू ने हमारा जीना बहाल कर दिया है। इसे तुम्हें जिंदा या मुर्दा किसी तरह पकड़ के तुम्हें हमारे हवाले करना होगा। बिजली डाकू? हाँ, बस इसी काम के लिए? तो ठीक है सर, हम आपसे वादा करते हैं 24 घंटे के अंदर या तो जिंदा या तो मुर्दा बिजली के आपके हवाले करेंगे। अगर तुमने वादा किया है तो इस बात को पूरा ही करना, ठीक है? ठीक है सर, लेकिन दीवान जी को हमारे साथ कर दीजिए। ठीक है जवान जी, आज के बाद तुम इनके साथ रहोगे। दोनों जने बिजली को जिंदा मुर्दा पकड़ के तुम्हें हमारे हवाले करना होगा। इस बात को ओए कौन है भैया? हम आपसे कुछ जानना चाहते हैं। क्या जानना चाहते सर? आप यहाँ ड्यूटी कब से करते हैं? सर वो 14-15 साल हो गए। दीवान जी? जी सर। 14-15 साल? वही सर। शायद तुम्हें मालूम नहीं है कि हमारा कानून जरा दूसरे किस्म से है। जी सर। हमारा नाम कृष्णा इंस्पेक्टर है। हाँ सर। हम जहां भी ड्यूटी किए हैं ईमानदारी से, तो जो भी ये गांव में और ये नगरी में जी सर। और जहां जहां ये हमारे थाना का हद लगता है, जी सर। सब कुछ तुम्हें मालूम होगा। हाँ सर। अगर तुम्हें मालूम है तो बिजली कहां पे मिलेगी? सर राम प्यारी इस गांव की दारू बनाती है। क्या तुम सच कहते हो? जी सर। वक्त आने पर तुम हमें वहां ले चलोगे। जी सर। लेकिन जो हम पूछ रहे हैं उसको तुम बताइए। बिजली? जो कि हमने वादा किया है सर से, बिजली को 24 घंटे के अंदर जिंदा या मुर्दा हमें पकड़ना है सर। और सर के सामने हमें पेश करना है। तो बोलो बिजली इस वक्त कहां पे मिलेगी? सर बिजली का नाम मत लीजिए सर। क्यों? बहुत खतरनाक है सर। आज तक बहुत ऑफिसर आए, कोई नहीं पकड़ पाया सर। तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? मुझे नहीं पता सर। तुम्हें नहीं पता? हाँ सर। यानी तुम नहीं जानते हो कि बिजली कहां पे है? यस सर। आओ, यहाँ की सबसे बड़ी मशहूर कहते हैं जो काली पहाड़ी है, हाँ सर। वहाँ डाकुओं का आना जाना बना रहता है। हाँ सर। आज हम काली पहाड़ी की तरफ चलते हैं। किसी भी हाल में हमें बिजली को पता करना है। सर ज्यादा नहीं, एक दिन की छुट्टी चाहिए। किस लिए? सर अपने औरत का चेहरा देख ही आऊं, नहीं काली पहाड़ की तरफ जो जाता है वो लौट के जिंदा नहीं आता। बदतमीज कहीं के, सरकार तुम्हें तनख्वाह देती है
कि जा करके देश की रक्षा करो, जी सर। और ये नहीं कहती कि खुद के जा करके अगर किसी का मुठभेड़ होता है तो पीछे को कदम हटा करके जा करके चोर बना। आ हमारे साथ चलो, किसी भी हाल में बिजली को पकड़ना है। ड्यूटी ऑन ड्यूटी, ड्यूटी के समय में कोई छुट्टी नहीं। यस सर। आओ चल। आवाज आज से यहाँ की सरदार मैं नहीं, आज से यहाँ की सरदार होगी मेरी छोटी बहन मधु। अब मैं मधु को इस लायक बनाती हूँ कि बड़ा से बड़ा दुश्मन भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता है। क्या सरदार जी, जय माँ भवानी की। जय माँ भवानी की। क्या आदेश है? आदेश तो खैर कुछ नहीं, यही जानना चाहती हूँ हाँ, कि मधु नहीं दिखाई दे रही, कहाँ है वो? आती होगी, आप बैठिएगा, मैं बुलाता हूँ। ठीक है, मधु को मेरे पास बुलाया जाए। मधु जहाँ कहीं भी हो, गुफा में हाजिर हो। और यारो